मंगलवार को इजरायली सेना का बुलडोजर पूर्वी यरूशलेम के अल बुस्तान इलाके में फिलिस्तीनी दुकानों और मकानों को अपना निशाना बनाता हुआ नजर आया। यहां की दर्जनों दुकानों को इजरायली बलों ने जबरदस्ती ध्वस्त कर दिया। इस दौरान इजरायली सेना फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। ये वो तस्वीरें हैं जिसकी वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। मंगलवार को जब इजरायली सेना के जवानों ने पूर्वी यरूशलेम के अलबुस्तान इलाके में फिलिस्तीनी दुकानों को जबरन ध्वस्त करने की कोशिश की तो हालात तनावपूर्ण हो गए। इजरायली बल के बुलडोजर ने सिलवान के अलबस्तान इलाके में तेजी से मकानों और दुकानों को अपना निशाना बनाया। देखते ही देखते कई इमारतें गिरा दी गयीं। इस दौरान मौके पे इजरायली सेना और कार्रवाई का विरोध कर रहे स्थानीय फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। जब फिलिस्तीनियों ने इजरायली सेना को रोकने की कोशिश की तो इजरायली सेना ने आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट दागी, जिसमें 4 फिलिस्तीनी घायल भी हो गए। इजरायली सेना ने मंगलवार तड़के ही इमारतों को गिराने की शुरुआत कर दी। इससे पहले फिलिस्तीनी निवासियों ने मस्जिद के लाउड स्पीकर से स्थानीय लोगों को एकजुट होकर इसका विरोध करने की अपील की थी। जबकि 7 जून को यरूशलेम नगरपालिका ने सिलवान के अलबस्तान क्षेत्र के निवासियों को अपने घरों और दुकानों को खाली करने के कई आदेश जारी किए थे। इजराइल द्वारा 1967 से कब्जा किए गए फिलिस्तीनी क्षेत्र में पूर्वी यरूशलेम समेत अन्य बस्तियां शामिल हैं, जिसमें सिलवान का अलबस्तान क्षेत्र भी है, जिस पर कब्जा पाने के लिए इजरायली सेना पुरजोर कोशिश कर रही है। आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन 19 जुलाई को कोविड-19 लॉकडाउन पूरी तरह से हटाने की ओर बढ़ रहा है। यहां कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौत और अस्पताल में भर्ती होने वाले आंकड़े अब कम हो गए हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए पीएम बोरिस जॉनसन ने बहुत विश्वास के साथ लोगों को भरोसा दिया है कि अगले महीने के तीसरे हफ्ते तक लगभग सभी प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा। It's clearer to me and to all our advisors, all our scientific advisors, that we're very likely to be in a position on July the 19th to say that that really is the terminus, and we can go back to life as it was before COVID. जिस विश्वास के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ये बयान दे रहे हैं, अगर सब कुछ वैसा ही रहा तो 19 जुलाई से पूरे ब्रिटेन से बाकी बचे प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा और ब्रिटेन कोरोना से पहले वाली स्थिति में लौट सकेगा। इसलिए 19 जुलाई को फ्रीडम डे भी कहा जा रहा है। यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौत और अस्पताल में भर्ती होने के आंकड़े बहुत कम हो गए हैं और देश तेजी से कोरोना मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके थे कि ब्रिटेन में 19 जुलाई से सभी प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। ब्रिटेन के नए स्वास्थ्य मंत्री भी सोमवार को ऐलान कर चुके हैं कि वो जल्द से जल्द सभी प्रतिबंधों को हटाना चाहते हैं। बीते दिनों डेल्टा वेरिएंट की वजह से ब्रिटेन ने लॉकडाउन को 19 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया था, लेकिन फिलहाल इस पर काबू है। हालांकि बोरिस जॉनसन ने सतर्कता बरतने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से अगले हफ्ते की शुरुआत में आंकड़ों पर गौर करेंगे और उसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। इस बीच ब्रिटेन में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। पीएम बोरिस जॉनसन खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि विवादों में आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक के इस्तीफे के बाद क्या ब्रिटेन कोरोना से पहले वाली स्थिति में लौट पाएगा, वो भी तब जब दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। आज तक ब्यूरो। दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आग तेजी से जंगल को अपनी चपेट में ले रही है। हालांकि अमेरिकी दमकल विभाग की कई टीमें इस आग पर काबू पाने की कोशिश में हैं, लेकिन मौसम उनके रास्ते में रोड़े अटका रहा है। तेज धूप के कारण आग और तेजी के साथ फैल रही है। आग का एक हिस्सा लॉस एंजलिस के पूर्व में सैन बर्नार्डिनो राष्ट्रीय वन में करीब एक सड़क तक पहुंचा है, जो खतरे की घंटी हो सकती है। फायर फाइटर्स टीम यहां से आग फैलने से रोकने की जुगत में लगातार जुटी हुई है। सोमवार से यहां आग फैलने से
लगातार कोशिश हो रही है कि रोक लिया जाए उसे जल्द से जल्द, जिसमें उन्हें कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही। आपको बता, और इसी खबर के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।